अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं प्राइम नॉलेज। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद आमिन नवाज़। नाज़रीन मोहतरम, मुझसे एक सवाल पूछा गया और आपके जहन में भी ये सवाल होगा यकीनन। आजकल सांस का जो है ना प्रॉब्लम ये बढ़ता जा रहा है, तो कई लोग जो है ना इस वजह से रोज़ा भी नहीं रखते कि हमारी जो है ना दमकशी होती है, सांस रुक जाता है, सांस में प्रॉब्लम आती है, तो उस वजह से रोज़ा तक छोड़ देते हैं। जबकि हम शरई रहनुमाई नहीं लेते इस हवाले से, या हमारे पास जो है ना इस तरह के ज़राए नहीं होते जिनसे हम जाके मालूमात ले सकें। तो मैं आपको यहाँ पे एक बड़ा अहम मसला बताने जा रहा हूँ कि अगर किसी को सांस का प्रॉब्लम है तो देखें, अल्लाह की रहमत पे आप भरोसा रखें, दुआ करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंशाअल्लाह बेहतरी करेगा। डॉक्टर से मशवरा लें। साथ साथ हाँ, अगर आपका सांस का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और आपने रोज़ा रख लिया है, तो अब बाज़ लोग जो है ना वो पंप मिलता है, इनहेलर, ये आपको शुएब भाई तस्वीर में दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये जो पंप है ये सांस के मरीज़ को लगाया जा रहा है, इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसके अंदर एक दवाई डाली जाती है। तो जब ये पंप दबाते हैं ना जी, तो दबाने से इसमें से वो दवाई निकलती है और वो हमारे गले में जाती है। गले में जैसे जाती है तो हलक के नीचे भी उतर जाती है। तो इसकी वजह से रोज़ा जो है वो नाज़रीन मोहतरम टूट जाता है। दोबारा समात फरमाइए, अगर दवाई डालकर कोई पंप इस्तेमाल करेगा, इनहेलर का इस्तेमाल करेगा, तो उसकी वजह से उसका रोज़ा जो है बाकी नहीं रहेगा, रोज़ा टूट जाएगा। हाँ, अलबत्ता किसी ने दवाई नहीं डाली और बिल्कुल वो सादा पड़ा है, दवाई का बिल्कुल कोई नामो निशान नहीं है, बिल्कुल थोड़ी सी भी उसमें नहीं है, यानी कि फ़ील ही नहीं हो रही, तो अब वैसे किसने चलाया और उसके अंदर से हवा निकली, तो अब कोई समझे मेरा रोज़ा टूट जाएगा, तो इसकी वजह से रोज़ा नहीं टूटेगा। उम्मीद है कि आपको ये मसला समझ आ गया होगा। अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।